हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बातें करने वाले हैं बाबा के ढाबा की। ये आजकल का यूट्यूब का एक समझिए तो हॉट टॉपिक हो गया हुआ है। क्यों हुआ है उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसमें जो बात की गई है जिस स्कैम की, उस कारण इसे यूट्यूब का वन ऑफ द क्या कहूँ आज के डेट में हॉटेस्ट टॉपिक आ रहा है। बाबा का ढाबा में मेन अगर पॉइंट देखा है तो हुआ क्या, इसमें ये हुआ, एक बंदा जो यूट्यूब चैनल चलाता है, फूड ब्लॉगर है, वो फूड स्ट्रीट को प्रमोट करता है। ठीक, फूड स्ट्रीट में उसका कहना है कि भाई हम लोग ये यहाँ वहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ढूंढते हैं, कई बार हमें वो टेस्ट नहीं मिलता, देखिए यहाँ पे बाबा जी हैं, इनका खाना ये बहुत टेस्टी है वगैरह वगैरह, जो कि बहुत वायरल हुआ और इनको ज़रूरत है हमारी। ठीक है, तो उनके पास उतने कस्टमर नहीं आते थे, कहते थे कि पहले 100 रुपये तक की बिक्री नहीं होती थी उनकी। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने प्रमोशन किया और इनसे जो गलती हुई वो ये हुई कि इन्होंने इनकी हेल्प करने के लिए डोनेशन मांगा। देखिए, कभी भी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, कभी भी किसी ज़रूरतमंद की मदद पैसों से नहीं करनी चाहिए। कभी भी यदि आपको एक भिखारी भी आता है पैसे मांगने, बिल्कुल पैसे मत दीजिए, पैसे कभी नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि पैसा जो होता है वो आदत और नीयत दोनों ख़राब कर देता है इंसान की। ठीक है, तो पैसों से तो कभी किसी की हेल्प ना ही करें जब तक कि आप उस इंसान को ये नहीं समझते कि भाई वो काम कर सकता है या नहीं कर रहा है। देखिए, एक होता है हम किसी को कर्ज देते हैं कि भाई पैसों से वो मदद करना हुआ, लेकिन वो बंदा हमें वापस करेगा वो पैसे। लेकिन हम यदि सिर्फ किसी को पैसे दे दे कि भाई लो तुम्हारी मैं मदद कर रहा हूँ और फिर मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, और वो बंदा बस आदत बना लेता है उसी तरह से पैसे लेने की और काम न करने की। इस तरह से क्या होता है ये सिचुएशन समझिए, तब ये समाज में और कहीं भी एक अराजकता फैलती है, आलसीपन की, निकम्मेपन की, कामचोरी की और लोगों को ठगने की। तो गौरव वासवान भाई से बस इतनी गलती हुई, उन्होंने डोनेशन मांगे और जिस बात के उन्होंने जिक्र किए हैं, उन्होंने एक लाइन भी बोली कि उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ चुके होंगे, ऐसे उन्होंने बोला। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं, उन्होंने बोला हाँ बाबा के अकाउंट में 20 लाख रुपए आ चुके होंगे, अब तो 2 लाख की क्या बात होती है, 20 लाख रुपए आ चुके होंगे। तो ये जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, अलविश यादव, इन दोनों का कुछ दिन पहले मैं इनको फॉलो करता हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ कि इनको मैं देखा कि साथ में ये लोग का कुछ दिन पहले मैं वीलॉग आया कि भाई साथ में ये लोग गेट टुगेदर हो रहे हैं। फिर उसके 2-3 दिन बाद ही इन्होंने एक्सपोज स्कैम, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया इन तीनों का, तीनों जब भी कुछ बनाते हैं ना, एक ही टॉपिक पे सब एक साथ बनाते हैं वीडियो। जब इन्होंने टिकटॉकर यूट्यूब का जो बवाल शुरू किया था, शायद एलविश यादव के कारण शुरू हुआ, फिर लक्ष्य चौधरी ने भी शुरू किया, तो वो एक टॉपिक था कि जो हर कोई सपोर्ट कर रहा था, सारे यूट्यूबर सपोर्ट किए, तो उसमें ये लोग बच गए और उसमें इन लोगों को फ़ायदा भी हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिससे कि इनकी व्यूअरशिप बढ़ी, सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, एमएलएम में तो इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई ये तो फ्रॉड है, ये है वो है, मैं वो उस पर नहीं जाऊँगा क्या है क्या नहीं। मानता हूँ भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, राइट टू क्रिटिसिज्म, यू हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस, बट आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी याद होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट के साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटीज़ में ये है कि आप किसी को बेवजह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना तो डिफेम कर सकते हो, ना गालियाँ दे सकते हो, ना कुछ भी गलत उनको बोल सकते हो। तो आपने बिना किसी सबूत के बस एक अपने दिमाग से ये लगाया कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा वैसा, आपने तो नहीं देखा ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन आपने एक बंदे को डिफेम कर दिया। ठीक, अब उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो बाबा जिसे पता भी नहीं था कि किसी अकाउंट में क्या होगा, वो बोलता कि उसके अकाउंट में जो पैसे आए वो मेरे हैं, उसे मुझे देने चाहिए। अरे मतलब वो उसने तो हक समझ लिया कि भाई अरे आपको पैसे मिले, उसने लाके दे दिए। ठीक है, अब आपको प्लस आपके दुकान पे लोग इतने आने लगे खाने पीने के लिए, कैसे आ रहे हैं? आप बोलते हैं, अब बाबा का कहना है कि मैं, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि न मैं उसके पास गया मदद मांगने, वो मेरे पास आया और उसने मेरी वीडियो बनाई और वायरल किया। उसकी ये गलती है कि उसने मेरी मदद की। मतलब कि अब आप क्या बोलोगे?
आगे से चल के सच में इंसानियत भाई खतरे में है कि अब कोई भी किसी की मदद नहीं करना चाहेगा। मदद करनी चाहिए उसने, मैंने कहा ना, गौरव असान से बस एक गलती हुई, वो ये गलती हुई कि उसने डोनेशंस लिए। अगर उसने डोनेशंस लिए तो सही कहा था एक जगह पे सम्राट भाई ने कि उसे एक प्रॉपर तरीके से एक एनजीओ के जरिए उसे करना चाहिए था उस काम को। पैसों से कभी भी हेल्प करने से कुछ नहीं होता है। पैसा का भूख कभी शांत हो ही नहीं सकता है। इंसान को कर्मठ होना चाहिए, उसे काम करना चाहिए और काम करके पैसा कमाना चाहिए। अगर हम किसी को दान दक्षिणा ही करते रहेंगे तो होते रहेगा, कभी भी पूरी दुनिया रुक जाएगी। फिर कुछ चंद लोग काम करेंगे, बाकी लोग तो दान दक्षिणा पे पलते रहेंगे। हमारे देश में इतने भिखारी जो हैं क्यों भीख मांगते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कोई ना कोई आके पैसे दे ही देगा। काम क्यों करे वो? सरकार सब्सिडी पे मुफ्त राशन दे ही देती है, उनका वो सारा लाल कार्ड पीला कार्ड पता नहीं जितने कार्ड होते हैं वो बना के रखे रहते हैं। उनको जो खाने पीने का मिलता है हो ही जाता है जुगाड़, तो क्यों काम करेंगे वो? इसी का ना पूरे विश्व में, भारत में भिखारियों की जितनी जनसंख्या है, क्या वो आपको मालूम ही होगी कितनी है? क्या वो कहीं से कम लगती है? तो कभी ये मत सोचिए कि हम किसी की पैसों से मदद करेंगे। बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं इस पे कि बाबा का ढाबा ऐसा एक्सपोज, ये स्कैम है, ये है, वो है। मैं सच कहूँ तो मैं काफ़ी दिनों से सारे वीडियोस को फॉलो किया हूँ, मैंने देखा सब कुछ। वही उनका भी हालत सच में, लोग जो कह रहे हैं रानू मंडल जी के साथ भी यही हुआ था ना। लोगों ने एक वीडियो ने उन्हें फर्श से अर्श पे पहुंचाया था, है ना। और फिर लोगों ने जब उनका एटीट्यूड देखा तो पूछना बंद कर दिया उनको, तो फिर से जहाँ थी वहाँ पहुँच गई। इनका भी वही हाल हो जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है भगवान का जो नियम है ना, उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए और उस चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि भगवान ने किसी इंसान को कुछ दिया है ना, तो सोच समझ कर ही उतना देते हैं वो। और भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं, सबके लिए 24 घंटे ही हैं, ठीक है। तो वो जिसको जो कमाना है वो कमा सकता है, वो अपने कर्म से, अपने मेहनत से और उस समय का सदुपयोग करके। तो इतना भी बिल्कुल भी लोग भावनाओं में ना बहें और मदद कीजिए वहाँ जहाँ लगे कि आपकी मदद सही तरीके से जा सकती है। किसी बच्चे की मदद करनी है तो पैसे दे के नहीं, उसकी स्कूल की फ़ीस भर दीजिए, उसे पढ़ने में हेल्प कीजिए। किसी भूखे को, भूखा है कोई, उसे खाना खिलाइए, पैसे मत दीजिए। उसे भोजन कराइए, पैसे मत दीजिए। लेकिन याद रखिए वो आपके ऊपर आश्रित ना हो जाए कि हर बार आप ही उसे खाना खिलाओ। क्योंकि फिर लोगों की आदत हो जाती है ना कि भाई वो बस पड़े रहेंगे, काम करेंगे नहीं। तो इससे ना समाज में, देश में और पूरे विश्व में फैलती है निकम्मेपन की बीमारी। तो प्लीज़ ये ना करें और सद्भावना बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।